हेलो सभी को नमस्कार। मैं संजय कुमार संजय मैथ्स एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम टेस्ट सीरीज के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट करा चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9. The number obtained by interchanging the two digits exceed by given number by 45. Find the number. देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं डिजिट के नंबर के, इनको करने का जो तरीका है हम मान लेते हैं लेट टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट digit by. Then required number be 10x plus y. ठीक, देखिए इसको समझने के लिए आपको लेट टेंस डिजिट बी एक्स और यूनिट डिजिट बी वाई, तो देन रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं 52, तो ये क्या है, मैं 52 को क्या लिखूंगा 50 प्लस 2, और देखा जाए तो 10 इंटू 5 प्लस 2, इस तरह से लिखा जाएगा ना, 10 5 प्लस 2। अब ये जो नंबर मैंने माना 5, ये क्या है यूनिट डिजिट, वो टेंस डिजिट, और 2 यूनिट डिजिट। ठीक है ना, अगर यहां देखो तो यूनिट प्लेस में क्या है 2 है और टेंस प्लेस में क्या है 5 है। ठीक, तो 10 और 5 ये 52 है, तो अगर मैंने इसको 50 प्लस 2 लिखा और मैंने ये 10 इंटू 5, आप देखिए 10 जो है मैंने ये लिखा 10, एक्स की जगह पर 5 और वाई की जगह पर 2। ठीक, तो हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये नंबर ये कुछ ऐसा रहा होगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, आप देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में क्या है, वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ डिजिट्स इज 9। अब देखिए ये 52 है, तो ये 1 डिजिट ये है और 1 डिजिट ये डिजिट ही तो है ना, ये डिजिट है, ये क्या है डिजिट्स है, तो इनका सम 9 है, तो मींस x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में कहता है obtained by the number obtained by interchanging the two digit number। अब देखिए मैंने ये नंबर जो है ये नंबर इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि y प्लस 10x मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए इसको मैं इंटरचेंज करूं तो ये कितना हुआ आफ्टर इंटरचेंज क्या हुआ, ये कितना हुआ, यूनिट को 10 बना दूं, टेंस को यूनिट बना दूं, तो क्या हुआ 25। ये मैंने 10 प्लेस पर ले लिया, ये यूनिट प्लेस पर ले लिया, तो इंटरचेंज होने के बाद क्या हुआ 52 का 25 हो गया। ठीक, तो ऐसे ही y प्लस 10x इक्वल टू 10x प्लस y प्लस 45। देखिए ये कंडीशन दे रहा है, उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट नंबर, अगर हम इंटरचेंज कर दें 2 डिजिट नंबर को तो एक्सीड दैट गिवन नंबर बाय 45। देखो गिवन नंबर हमें क्या दिया था 10x प्लस वाई, ये एक्सीड हो जाता बढ़ जाता है
कितना 45। कब? जब हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यूनिट को 10 और 10 को यूनिट डिजिट में बदल देते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा कर दिया। अब क्या है, मैं इन सबको इनको सबको मीन्स 10x और प्लस y को इधर ले आता हूं, तो y प्लस 10x माइनस, देखो y नहीं, ये सॉरी, ये 10y प्लस x होगा। ठीक है ना, तो y 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इक्वल टू 45। अब देखिए ये क्या रिमाइंडर में क्या है, 10y में से एक y 9y और ये 10x में से एक x है, तो माइनस के 9x इक्वल टू 45। देखिए ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब देखिए मैं इस 9 को कॉमन लेके डिवाइड कर देता हूं, तो 9 को मैंने कॉमन लिया तो x माइनस वाई, ठीक है ना, ये x माइनस वाई, y माइनस एक्स आएगा, सॉरी y माइनस एक्स इक्वल टू 45। देखिए ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक, और मैं इसको रब कर देता हूं। अब ये 45 लिखा है डी। ठीक, अब देखिए मैंने 9 से इसको डिवाइड किया तो y माइनस एक्स इक्वल टू 45। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 45। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई आपकी ये। देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई और सेकंड ये हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं, देखो क्या होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्या हुआ, ऐड कर दिया, ऑन एडिंग में ये दोनों कैंसिल हो गए। 2y इज इक्वल टू, ये कितना हुआ 45 प्लस 9 कितना हुआ 54 हो गया। ठीक है ना, 54। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 9 से डिवाइड। तो ये 9 से डिवाइड हुआ, एक मिनट 9 से डिवाइड हो गया तो ये वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा भाई। 9 5 जा 45, तो ये भी 5 हो गया, तो ये भी 5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ 9 14 आ गया जी। ठीक है, ये आ गया 14। तो 2y इज इक्वल टू 14। तो y कितना आया, y इज इक्वल टू आ गया 7। अब ये वैल्यू y की वैल्यू में पुट कर दूं, किसमें, फर्स्ट में कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 9 माइनस 7, x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो गई 2 आ गई। अब देखिए हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या था, रिक्वायर्ड नंबर हमारा था 10x प्लस वाई इक्वल टू 10 इंटू 2। एक्स की वैल्यू क्या आई है 2 और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू क्या है 7, तो प्लस 7, तो 20 प्लस 7 नंबर क्या हुआ 27। अब देखिए आंसर, देखिए आपका बी, ऑप्शन बी हो गया आंसर 27। ठीक है, आंसर आपका क्या है बी 27, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। देखिए मैं एक बार इसको और समझाता हूं। इसमें क्या है कि देखिए द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर का सम 9 है। ठीक, अच्छा, द नंबर ऑब्टेन्ड द इंटरचेंज द 2 डिजिट्स एक्सीड बाय 45, फाइंड द नंबर। तो मान लिया मैंने कि लेट 10th डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y, तो देन रिक्वायर्ड नंबर भी क्या हुआ 10x प्लस y
है ना, मैंने अभी बताया था कि अगर मैंने 52 नंबर लिया है तो 10 इंटू 5 प्लस 2, है ना, तो इस तरह से मैंने लिखा। फर्स्ट कंडीशन में इन दोनों एक्स और वाई दोनों डिजिट का सम 9 दे रखा है, कंडीशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि अगर नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाए, मींस जैसे मैंने 52 लिया था उसको 25 कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये जो नंबर है 10x प्लस वाई वो एक्सीड हो जाता है किससे, 45 से। तो एक्सीड मैंने ये कंडीशन बना ली। इसको सॉल्व किया तो 9y माइनस 9x इक्वल टू 45, 9 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया इक्वेशन सेकंड। दोनों को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू आ गई और मैंने ये जो है नंबर जो माना था रिक्वायर्ड नंबर इसमें पुट कर दी, ठीक। और ये आपका आंसर आ गया 27। अब देखिए एक चीज और दिखाऊंगा आपको इसमें। आप देखिए कि 27 में को मैं रिवर्स कर दूं, देखिए 27 को चेक करके दिखा रहा हूं, चेक। 27 को मैंने रिवर्स किया तो ये कितना हुआ, 72, ठीक। और 72 में ये नंबर था 27 और प्लस देखिए 45, यही तो था। देखिए ये सेकंड कंडीशन यही तो कह रहा था 10y प्लस एक्स। तो मैंने इसको 10x प्लस वाई को देखो 27 को रिवर्स किया तो 72 हो गया और 45, तो देखो इक्वल आना चाहिए ये। तो ये कितना हुआ, ये 5 और 7 12, 2 और 6, 2 और 4 6 और 7, देखो 72 आ रहा है कि नहीं, है ना, हमारा चेक हो गया। करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो 17 देखें, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, फाइंड x एंड y। देखिए x और y की हमें वैल्यू पता करनी है। देखिए एक तो हमने क्वेश्चन कराए हैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू निकाल के किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल करके और जो है y x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है तो हमें वैल्यू आ जाएगी, ठीक है नहीं। और वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू पता हो जाएगी, ठीक। अब देखिए इसको मैं करता हूं किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है, गिवन इक्वेशंस आर 2x प्लस 3y इक्वल टू 60 और दूसरी दे रखी है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब देखिए हमें इक्वेटिंग इसको सॉल्व करना है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, और हम कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। देखिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट का मतलब कि इनके कोफिशिएंट को इक्वल किया जाए। जैसे ये 3 है और यहाँ 4 है तो हम इसमें किसका 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 हो जाएगा। या फिर x को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट में, और देखिए इसमें 3 का और इसमें 2 का, तो क्या इक्वेशन आई, 6x प्लस 9y इक्वल टू 48 और इसमें 6x माइनस 8y इक्वल टू 14। देखिए माइनस और ये प्लस और ये कितना हुआ, ये माइनस हो गया, ये x और x कट गए, इनको एलिमिनेट हो गए, इसलिए इनका नाम एलिमिनेट मेथड भी कहलाते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। क्यों, x से x 6x कट गए, हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, इसलिए इसका नाम एलिमिनेशन मेथड है। और हमने कोफिशिएंट को इक्वल बनाया इसलिए इसका नाम इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड भी है, ठीक। अब देखिए 9 और ये कितना हुआ 70y और ये कितना बचा 34, ठीक। अब y इक्वल टू कितना आया, 70 से डिवाइड हो गया, ये आ गया 2, ठीक। अब देखिए y की वैल्यू ऑफ
वाई पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, किसी में पुट कर दो, मैं फर्स्ट में रख देता हूं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 और 2x ठीक प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू ये 2 है, 2 को मैंने पुट कर दिया y की जगह इक्वल टू 16। ये कितना हुआ 2x प्लस 6 इक्वल टू 16। तो 2x इक्वल टू ये 16 माइनस 6, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना हुआ 5। अब देखिए x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। देखिए x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, डी। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो इक्वेशन दे रखी हैं, 41x प्लस 53y इक्वल टू 135 एंड 53x प्लस 41y इक्वल टू 147 एंड देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। ऑप्शन दे रखे हैं, क्या होगा। देखिए गिवन इक्वेशंस हैं, इसलिए कुछ इक्वेशंस कुछ अलग सी हैं, उनको हम पता करते हैं क्या अलग है इनमें। गिवन इक्वेशंस जो हैं वो कैसे हैं। देखिए 41x प्लस 53y इक्वल टू 135, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, और 53x प्लस 41y इक्वल टू 147। देखिए ये इक्वेशन कुछ डिफरेंट तरह की है, वो डिफरेंट आप देखिए क्या है इनमें, अलग क्या है। देखिए इन इक्वेशंस के डायगोनल इक्वल हैं, 41x पहले में, 41y दूसरे में, 53y पहले में और 53y दूसरे में। देखो ये डायगोनल इक्वल है इनके। अगर इसमें कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, यहां पर 41 की जगह 100 में लिखा हो, है ना, 1000 में लिखा हो, और अगर ये डायगोनल इक्वल ही हो, है डायगोनल इक्वल हो दोनों इक्वेशंस के, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बता रहा हूं। ठीक, देखिए अब देखिए मैंने क्या किया, ऐसी कंडीशन में मैंने क्या किया, इनको सबसे पहले ऐड कर लिया, ऐड। तो ऐड करने पर क्या हुआ, देखिए ये हो गया 2 और ये 7 और 1 हो गया 8 और ये हो गया 2, 282 y आ गया, और ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा 94 प्लस ये कितना होगा 4 और ये भी हो गया 94x। ठीक, 94x प्लस 94y इक्वल टू 82। मैंने क्या किया 94 इसमें से कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बचा इक्वल टू 282 आ गया। ठीक, मैंने 94 से डिवाइड कर दिया इसको, तो x प्लस वाई इक्वल टू 282 अपॉन 94। अब देखिए 4 3 या 12 और 9 3 या 27 28, तो ये 3 टाइम कट गया, उसका कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया 3 टाइम, क्वेश्चन आया 3, तो x प्लस वाई इक्वल टू मेरे पास आ गया 3। देखिए ये जो वैल्यू है x प्लस वाई, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 3। ठीक, देखिए अब क्या है, ये प्रोसेस है, आप जो है कभी भी जिन इक्वेशंस के चाहे कितनी भी बड़ी हो, बहुत सिंपल चुटकियों में करने के लिए है कि आप जो है डायगोनल इनके इक्वल है। ठीक, तो उनको करने का मेथड है, आप सबसे पहले उनको प्लस कर दीजिए, उसके बाद क्या करें, उसके बाद फिर इक्वेशन लिख दी 41x प्लस 53y इक्वल टू 135, और क्या करें, और 53x प्लस 41y इक्वल टू कितना 147। अब क्या करें, अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपने आप आंसर आएगा। देखो कैसे आता है, मैंने इसको माइनस किया, ये भी माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ। ठीक, अब देखिए इसमें से 147 में से 135 गया तो कितना हो जाए 2 और 1 माइनस के, 147 ज्यादा है माइनस का है, तो ये माइनस के 12 आ गए। इसमें से क्या हुआ, इसमें से प्लस का 12 आ गया। ठीक है नहीं, 3 में से 1 गया तो 2 और 5 में से 4 गया तो 1। ठीक,
और ये प्लस का है ज्यादा तो ये आ गया। अब देखिए माइनस, यहाँ 50 से ये आ गया माइनस के 12x। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस का 12 मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 12। ठीक, अब मैंने माइनस 12 से इसको डिवाइड कर दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हुआ 1। एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने कितना 4। यहां ने नाम क्या दिया था 3, ये नाम क्या दिया 4। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू आया हमारे पास 3 और x माइनस वाई इक्वल टू आया हमारे पास 1। हम ऑन एडिंग ऐड किया, y से y कैंसिल होगा, ये प्लस का ये माइनस का 2x इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 4। x की वैल्यू क्या आ गई 2। मैंने ये वैल्यू लेकर 2 लेकर के और किस में पुट कर दी थर्ड इक्वेशन में। ठीक, तो 2 वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी। तो थर्ड में पुट की तो क्या हुआ 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। देखिए अब ये देखिए x और y की वैल्यू क्या आ गई, x और y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 2 और 1। 2 और 1 कौन सी है, बी ऑप्शन है हमारा 2 और 1। ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन 2 और 1 यहीं तक है। ये मैंने x और y के जोड़ दिया है अलग से। ठीक है, नहीं तो देखिए अगर इसको x प्लस वाई की वैल्यू भी हम पता करना चाहें तो x प्लस वाई इक्वल टू हमें जो पता करना है तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमने जो है अलग से दे रखा था और इनकी x और y की वैल्यू क्या है 2। ऑप्शन आंसर क्या है, आंसर है आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, x की वैल्यू 2 और y की 1। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट इनको कोएफिशिएंट के इक्वल करने में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है ना, तो अगर इस तरह के बड़े क्वेश्चन भी आए 100 में भी आए, या तो 10th की डेट में 41 53 है, अगर यहाँ 223 आए या कुछ और भी आए यहाँ पर तो उनको बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। बस एक बार प्लस करना है एक इक्वेशन नहीं मिलेगी, एक बार माइनस करना है एक इक्वेशन नहीं मिलेगी, दोनों को सॉल्व कर लेना, इसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा बहुत अच्छे से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19, लीनियर इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 5। सॉल्यूशंस आर, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा और नन ऑफ दीज होगा। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं इसमें गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशंस 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ठीक, एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए इन्हें चेंज कर लेते हैं, कैसे चेंज कर लेते हैं, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट इन जनरल फॉर्म 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए a1 इक्वल टू 2, हमारी इक्वेशन क्या होती है जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, आप लोग जानते हैं, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपने देखा कंपैरिजन ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपैरिजन क्या हुआ a1 इक्वल टू 2 और b1 इक्वल टू माइनस 3 और c1 इक्वल टू माइनस के 7। यहां पर a2 इक्वल टू 3 और b2 इक्वल टू माइनस 7 और c2 इक्वल टू माइनस 5। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये हुआ
इनकी कंडीशन देखो कि क्या है, इनमें से यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो ये कंडीशन पता करने के लिए आपको इनका रेशियो निकालना पड़ेगा, A1/A2। तो A1 कितना है 2 और A2 कितना है, A2 कितना है 3, A1 2 और A2 3। चलो साहब, B1 कितना है, B1 -3, ठीक है, B1 है -3 और B2 कितना है, B2 है -7। चलो जी, C1 कितना है, C1/C2। तो C1 कितना है जी, C1 -7 और C2 कितना है -5। अब देखिए ये A1/A2 और ये माइनस से माइनस कट गया तो ये कितना आ गया 3/7 और ये माइनस से माइनस कट गया 7/5। तो देखिए हम अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या आ रहा है, A1/A2 और B1/B2 कैसा है, इक्वल ही नहीं है। तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। A1/A2 2/3, B1/B2 3/7। तो ये क्या इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं होते तो क्या होता है, जब इक्वल नहीं होते हैं तो कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, ठीक है, इसको हम वन सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ऐसा कौन सा आंसर है यूनिक सॉल्यूशन, देखिए ये ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हम लिखेंगे आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। बहुत सिंपल वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए 20 क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व फॉर यू एंड वी। इक्वेशन दे रखी है यू और वी की फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, ये एक्स और वाई के फॉर्म में नहीं है। इस बार इस क्वेश्चन में क्या है, यू और वी की फॉर्म में दे रखी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एक्स और वाई की जगह हम यू और वी फाइंड कर सकते हैं। तो u + 4b = 27 और u + 2b = 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ u - v। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। अब देखिए गिवन इक्वेशंस आर क्या है, u + 4v = 27, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। और u + 2v = 21, ये इक्वेशन सेकंड है। फाइंड u - v, तो पहले u और v की वैल्यू पॉइंट पता कर ले, फिर u - v कर देंगे। तो देखिए माइनस कर लेते हैं इसको, माइनस, क्योंकि u दोनों सेम है, -v और ये माइनस, तो ये दोनों सेम, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये माइनस हुआ तो 4v में से गया तो 2v और ये गया तो 27 में से 21 गया तो 6, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो वैल्यू ऑफ v पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए ये फर्स्ट में पुट कर दी हमने। तो u + v कितना है 3 है, तो 4 × 3 = 27। तो u कितना आया, u = 27 - 12, तो u की वैल्यू कितनी हो गई 13, नहीं 15 हो गई, ठीक। ये 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 15, u 15 आ गया, ठीक। अब देखिए उसने क्या पूछा है हमें, u - v, तो u की वैल्यू 15, v की वैल्यू 2, v की वैल्यू 3, ठीक है, v की वैल्यू कितनी है 3 है, तो u - v कितना हुआ 12। तो ये आपका आंसर क्या हुआ, आंसर 12 का क्या है, देखो डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो आंसर हो गया डी इज करेक्ट, ठीक। बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना, सारे क्वेश्चंस आए होंगे। अगर सब आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक। सभी को नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।